सुमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत, काशी सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। आज हिंदी महीना फागुन के उद्याले पाक में शुक्रवार दिन में कपिल मुनि के ग्रह में ये ऐसा संत समागम का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें दूर दूर से संत महात्मा पधारे हैं और गुरुजनों को भी बुलाया गया। ये आज की जो तिथि है, जो तारीख है, जो दिन है, जो महीना है, जो उद्याला पाक है, इसमें ये जो खड़ा है जिसका नाम संत कपिल मुनि है, आज की तारीख में इसकी शादी हुई थी, इसलिए आज की तारीख में शादी हुई। विवाह कह लो, शादी कह लो, बात एक ही है। इसलिए इसने जाना, सोचा कि चलो ये ऐसी तारीख है, इसमें एक बार इस तारीख में मैं शादी करके लाया और इस तारीख में मैं जरूर संत महापुरुषों को बुलाऊंगा और ये तारीख संतों के माध्यम से मनाऊंगा। ये ऐसी इसकी इच्छा थी कि दुनिया भर के लोग शादी का दिन साल भर में लौट कर आता है तो तरह तरह से मना लेते हैं, और इसने जाना कि गुरुजी आएंगे और भी संत आएंगे, दूर दूर से नेमी प्रेमी हंस भक्त जन आएंगे, तो ये तिथि मैं मनाऊंगा तो संतों से मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ये तिथि, आज की तारीख, फागुन का महीना जो चल रहा है, ये बहुत सुंदर महीना चल रहा है। इसमें ये फागुन की जो सीजन है, जो मौसम है, न ठंडी है न गर्मी है, ऐसा सुंदर सीजन है, ऋतु है। ऐसी सुंदर ऋतु का जिसने लाभ न लिया तो फिर ऐसी ऋतु फिर बार बार नहीं आती। ये वसंत ऋतु है। इस वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में न्यारी ऋतु कहलाती है, और मनुष्य की योनि भी सभी योनियों से न्यारी है। जिसने मनुष्य योनि का आनंद ना लिया और वसंत ऋतु का आनंद न लिया तो फिर उसको आगे जो ऋतुएं आएंगी उन ऋतुओं में इतना सुख ना मिलेगा जितना सुख इस ऐसी ऋतु में है। न गर्मी है न ठंड है। तो साइलेंट रहिए। तो देखो, सोचने की बात है, ये ऐसी न्यारी ऋतु है, इसलिए ये मनुष्य का जीवन भी न्यारा है। ये मनुष्य के जीवन में जिसने परमात्मा का नाम न जपा, अच्छे भले कार्य न किए, तो ये ऋतु निकल जाएगी और फिर ये मनुष्य का जीवन लौट कर ना मिलेगा। ये मनुष्य का जीवन भी लौट कर नहीं आएगा जल्दी। ये भी 3 सीजनों के बाद मिलेगा। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी, उसके बाद ये वसंत ऋतु आएगी। और मनुष्य योनि से छूट गई आत्मा तो 4 खानियों में चली जाएगी। अंडज खानी में चली जाएगी,
अंडा की योनियों में चले जाओगे, पिंडज खानी में चले जाओगे, पशु बन जाओगे, मुसमच खानी में चले जाओगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे और अस्थावर खानी में चले जाओगे, पेड़ पौधे बन जाओगे। ये ऐसी सीजन चल रही है, ये नर्क की योनियों से बचने का मौका है। नहीं तो ये मनुष्य के जीवन रूपी जो सीजन है, ये ऋतु है, इस ऋतु का आनंद नहीं लिया तो आत्मा नर्क में चली जाएगी। इसलिए ये फागुन का जो महीना है, ये फागुन की जो ऋतु है, ये बसंत ऋतु है। इस बसंत ऋतु का आनंद ले लो, ये मनुष्य के जीवन का आनंद ले लो, इसमें अच्छे भले कार्य कर लो, फिर मौका ही ना मिलेगा। हाँ, एक पशु की योनियों में चले गए तो सत्संग मिलेगा सुनने? नहीं मिलेगा। कीड़े मकोड़े कहीं सत्संग सुनते हैं? पशु पक्षी कहीं सत्संग सुनते हैं? उनको तो अकल ही नहीं है, क्योंकि बेचारे नर्क में चले गए हैं, उन्हें मनुष्य जीवन का आनंद ना पाया है, ये भूल गए। इसलिए ये मनुष्य का जीवन है, ये ऐसी ऋतु है। तो उस मालिक का जो सबसे बड़ा परमात्मा है, उसकी विनती करो, और जो गलतियां हो गई हैं उसे माफ करा लो। नौम्याद ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तद्रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। नौम्याद ब्रह्म, पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजन ध्यान से सुने। नौम्याद ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। जो गलतियों की रेखा खींच रखी है उनको मिटा लो। उस ऐसे बड़े परमात्मा की खुशामद करो, उसकी विनती करो, और जो गलतियां हो गई हैं उनको हटा लो। ये मनुष्य के जीवन में गलतियां हट सकती हैं, और नरक की योनियों में चले गए तो फिर नहीं। उस ऐसे परमात्मा का भजन करो जो सबसे बड़ा है। नौम्यादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म। नौम्यादि ब्रह्म माने आदि ब्रह्म। आदि ब्रह्म माने सबसे बड़ा परमात्मा। उस सबसे बड़े परमात्मा की खुशामद करो तो कर्म की रेखा माइनस हो जाएगी। तो चलो अभी इतना ही बर्थडे बना करके साइलेंट हो जाते हैं। बहुत अच्छा किया, पीछे के लोग सज्जन हैं। धर्मदास जी को कबीर साहब शिक्षा दे रहे हैं, हे धर्मदास, तूने दुनिया भर के परमात्मा पूजे थे, लेकिन सबसे बड़े परमात्मा का सुमरन ना किया जो तेरी गलतियों को मिटा देता। सबसे बड़ा परमात्मा नौम्यादि ब्रह्म, जिसने सारी सृष्टि बनाई है आदि से सबसे पहले। उस सबसे पहले परमात्मा जो दुनिया में रहा है उसकी खुशामद करो, उसकी विनती करो, उसकी वंदना करो, उसका भजन करो, उसका सुमरन करो। नीचे क्लास वाले लोगों से बात नहीं बनेगी, वो सबसे बड़े परमात्मा का सुमरन करो। पार ब्रह्म से परे ठाम, अवगत मुकाम की गत न्यारी। उस परमात्मा ऐसी ऊंची स्थिति में रहता है, उसकी गति न्यारी। उस ऐसे गति न्यारी वाले परमात्मा की खुशामद कर लो, तुम्हारी गलतियों की रेखा खत्म हो जाएगी। भजन तो करके देखो। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तद्रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। सुख चाहते हो तो भजन करो, कर्म की रेखाएं खत्म हो जाएंगी, कर्म की रेखाएं मिट जाएंगी। कौन से कर्म की? जो गलतियां कर रखी है वे वाली भी गलतियां मिट जाएंगी। हाँ, जिस प्रकार से
एनसी क्लास के बच्चे को रबड़ देती जाती है तो गलत लिखे हुए को मिटा लेता है। छोटी क्लास का बच्चा गलत लिख लेता है तो रबड़ से मिटा लेता है। अभी छोटे ही क्लास के हो, उस परमात्मा के नाम रूपी रबड़ को रगड़ो और ये गलतियों को मिटा लो, मिट जाएंगी तो लाभ है। हाँ, और गलतियों का पुलंदा बांध के जाओगे तो जल चर थल चल नव चलना ज्यों जड़ चेतन जीव जहाना। कहाँ कहाँ जाना होगा? जलचर जल वाले यूनियां मिलेंगी, थलचर पृथ्वी पे चलने वाली यूनियां मिलेंगी, नवचर आकाश में उड़ने वाली यूनियां मिलेंगी और पेड़ पौधे बन जाओगे, इन यूनियों में चले जाओगे। ये रामायण में कहा है तुलसीदास जी ने, कहाँ चले जाओगे उस मालिक का सुमरन न किया तो? जलचर थलचर नवचर नाना ज्यों जड़, जड़ माने पेड़ पौधे, ज्यों जड़ चेतन जीव जहाना। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया और राम सारे संसार में है। सिया कौन है? प्रकृति। और राम कौन है? पुरुष। सिया कौन है? प्रकृति। सिया कौन है? ये मिट्टी का ढेला, इसमें राम रह रहा है और राम निकल जाए तो ये बॉडी अच्छी रहती है, फिर सुंदर नहीं निकल रहती है। हाँ, इसलिए इसमें इस शरीर में वो राम रह रहा है, ये मनुष्य शरीर में राम रह रहा है, ये अच्छी बात है। और वो राम उनमें भी चला गया है। किनमें? पशु में भी चला गया है, पक्षियों में भी चला गया है, पेड़ पौधों में भी चला गया है, कीड़े मकोड़ों में भी चला गया है। एक पढ़े लिखे बच्चों साइलेंट रहो। क्या राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो सीताराम पांच तत्व का जो भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर, ये प्रकृति है, इसी को इसको सिया कहा है। और सिया में राम रह रहा है, और राम निकल जाए तो सिया नहीं रह जाती है। प्रकृति अपनी जगह ट्रांसफर हो जाती है। आकाश आकाश में चला जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, जल जल में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है। पांचों तत्व अपनी अपनी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और जो चैतन्य आत्मा है वो अलग हो जाती है। अगर अच्छा भजन किया है तो ये चेतन आत्मा परमात्मा के घर चली जाती है। और यदि तुमने भजन ना किया बढ़िया से तो यही चेतन आत्मा नरक की योनियों में चली जाती है। इसलिए उस मालिक का भजन करो जिसको बहुत बड़ा परमात्मा कहा गया है। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम करणम तद रूपम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। अगर दोबारा से ना जाना चाहते हो नरक में तो एकदम अटेंशन हो जाओ, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। उस मालिक को याद करो। उस मालिक को याद करोगे तो एक कबीर साहब ये बात कह रहे हैं, नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारण। वो तुलसीदास जी कह रहे हैं, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल सायब रघुराजू। ये तुलसीदास जी को साहिब शब्द कहना पड़ा है। कौन सा शब्द? साहिब शब्द। गई बहोर गरीब निवाजू, गई हुई वस्तु तुम्हारी वापिस तुम्हें लाना हो तो तुम गरीब निवाज का भजन करो। किसका? जो दीनों पर दया करता है। गरीब निवाज किसे कहते हैं? जो दीनों पर दया करता है, वो सबसे बड़ा साहिब है। वो सबसे बड़ा साहिब है।
वो तुमको वापिस कर देगा और तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। इधर कबीर साहब कह रहे हैं वो आदि ब्रह्म नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व कारणम, उसके हाथ में सारी सृष्टि की बागडोर है। वो तुम उसकी खुशामद करोगे तो तुम्हें वो माफ कर देगा। इधर तुलसीदास जी भी यही बात कर रहे हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रग राजू। वो साहिब सरल है और सबल है। सबल मीन्स पावरफुल है। कैसा है? उससे बड़ा कोई नहीं है। वो सबसे पावरफुल है। वो आदि ब्रह्म है, वो नौम्यादि ब्रह्म है, वो सबसे बड़ा परमात्मा है। उसको कबीर साहब धर्मदास को शिक्षा दे रहे हैं और यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो ऐसे परमात्मा का कोई भजन करे तो नरक में जाने से बच जाएगा, नरक की योनियों से जाने बच जाता है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कबीर साहब शिक्षा देते हैं, सदगुरु पाद पदम यानिशम दयंती मानवा। सदगुरु पाद पदम यानिशम दयंती मानवा। यदि कोई सदगुरु के चरणों में बैठ करके कोई मनुष्य उनके चरणों में बैठकर कोई भजन सुमरन सीखे, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ये ट्रेनिंग ले। कौन सी ट्रेनिंग? भजन करने की ट्रेनिंग। हाँ, सदगुरु पाद पदम यानिशम ध्यायन्ति मानवा। जो सदगुरु के चरण कमलों को ध्यान करता है, साधना करता है, ट्रेनिंग कर लेता है, सीख लेता है, ये संसार सागर से पार हो जाता है। हाँ, एक बड़ी सुंदर बात कबीर साहब धर्मदास को शिक्षा देते हैं। सदगुरु पाद पदम माने चरण कमलों में जो सदगुरु के बैठ करके भजन सुमरन करता है उसका कल्याण हो जाता है। सदगुरु पाद पदम यानिशम दयंती मानवा, नास्ति दुख भयम तस्याम। वो ऐसे कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसे कर्मों का? कौन से कर्मों का? जो गलतियां की वे गलतियां माफ हो जाती है। इसलिए कबीर साहब धर्मदास को शिक्षा देते हैं, ये धर्मदास तुम ऐसी तैयारी करो, उस सबसे बड़े परमात्मा का भजन करो। हाँ, इसलिए ये संत महापुरुषों के बीच में ऐसी शिक्षा सीखनी चाहिए और ज्ञान ध्यान बढ़िया से सीखना चाहिए। माता शत्रु पिता बेरी एन बाल को न पाटता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वो कोई था। माता शत्रु पिता बेरी एन बाल को न पढ़ता। जो सत्संग में माता पिता अपने बच्चों को ले जाकर नहीं सुनाते हैं, वे बच्चों के माता पिता बैरी हैं, दुश्मन है। कैसे है? माता शत्रु है, पिता बैरी है। क्यों है? कि वो ना खुद शिक्षा ले रहा है और ना अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहा है। तो अपने बच्चों को ज्ञान की शिक्षा दिलाना और दिलाओगे तभी कि जब तुम खुद सीखोगे। और गुरुजी कैसा लगता है? हंसों में बगुला जैसा लगता है। ज्ञानहीन मनुष्य कैसा लगता है? हंसों में बगुला जैसा लगता है। माता शत्रु पिता बैरी एन बाल को न पाटता, न शोभते सभा मध्य। अगर कोई विद्वानों की संगत में बैठा हो और उससे कुछ ज्ञान ध्यान ना हो तो वो अपने को अच्छा नहीं समझेगा। हाँ, ना शोभते। अज्ञानी मनुष्य विद्वानों की संगत में शोभा नहीं देता। देता है? नहीं देगा। अज्ञानी मनुष्य विद्वानों की संगत में शोभा नहीं देता। हंस मध्य बको यथा, हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। ऐसे ही हम सबको संत महापुरुषों की शिक्षा को सीखना चाहिए अच्छे से। इसलिए
बहुत सुंदर बात शिक्षा देते हुए संत महापुरुषों ने हमको ऐसी ऐसी सुंदर शिक्षा दी है, उसका अध्ययन करें और अच्छे से संत महापुरुषों के बीच में ज्ञान सुने। हाँ, साधु की साधु ऐसा चार को गए ले धोता दे उड़ाए, तो सार को गए ले सारम नियक्षरम सत्यम कशते सुजनेर्जन्यम तद ज्ञाता इति लभते पूर्वफलानि च। जो सार को ग्रहण कर लेता है वो पूरे फल को प्राप्त हो जाता है। सारम नियक्षरम सत्यम कशते सुजनेर्जन्यम तद ज्ञाता इति लभते पूर्वफलानि कर लेता है, उसने पूर्ण फल को प्राप्त कर लिया। तो कबीर साहब कहते सार शब्द है सबसे न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। तो धर्मदास ने अरज पुकारा, आमी अंक निर्माया मेरी सुरती समझ में अटकी, गुरु खे के पार लगाई और मेरी नैया भंवर में अटकी। उस सार शब्द को संत गुरु बताते हैं। उस सार शब्द के द्वारा वो आदि ब्रह्म को जाना जाता है। सार शब्द के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं? आदि ब्रह्म से परिचय हो जाता है। कौन मिले? सदगुरु मिले। सदगुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आँच कहाँ नहीं आवे। ये देखो सुंदर बात, सारम नियक्षरम, ध्यान से सुनो। कबीर साहब की शिक्षा मानने वाले लोगों, सारम नियक्षरम, आप लोग सार शब्द क्या है? नियक्षर है। तुम स्कूल में जाने से पहले क्या थे? नियक्षर थे। क्या थे? तुम्हारा एडमिशन एमसी में हुआ था तो क्या थे? नियक्षर थे। तुम्हें अक्षर भी नहीं आता था, लेकिन यू स्कूल में गए तो तुम्हारी स्टार्टिंग अक्षर से हो गई। इधर तुम्हारी दुनिया की पढ़ाई अक्षर से शुरू हो जाती है और परमात्मा की पढ़ाई नियक्षर से शुरू हो जाती है। परमात्मा की पढ़ाई करोगे तो इधर की विद्या खत्म, ज्ञान खत्म। हाँ, इधर वाला सिस्टम पढ़ाई लिखाई खत्म। वहां तो नियक्षर में बैठना है, वहां तो उस मालिक का ध्यान करना है। वहां किसी शब्द और अक्षर की जरूरत। आदि नाम नियक्षर अखिल पद कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप तो हंसो उदाहरणम। आदि नाम नियक्षर है। इधर संस्कृत में बताया गया सारम नियक्षरम शब्दम कश्यते सुजनेर्जन्यम। सु माने अच्छे, जन माने लोग जानते हैं। बेसार शब्द को अच्छे ज्ञानी लोग ही पहचानते हैं और सबके समझ में आता नहीं। सुजनेर्जन्यम, सु माने अच्छे जन, जिन्होंने मेहनत की है, गुरु की सेवा की है, गुरु से ज्ञान पाया है, फिर बड़े प्यार से बड़े नम्रता से गुरु से पूछते हैं, गुरु जी वो हमको वो नहीं छोड़ जाना जिसकी जरूरत है। बताते बताते वो चीज नहीं रख लेना अपने पास जिसकी हमें जरूरत है, उसको भी बताए जाना है। जैसे किसी का बूढ़ा खत्म हो रहा हो ना, तो बच्चा लोग नाती कहते हैं बाबा मरने से पहले वो भी बताए जाना जो अकाउंट में माल कितना है। हाँ हाँ, और कुछ गोल्ड और क्या होती है सिल्वर, कुछ चांदी और सोना भी बताए जाना। हाँ हाँ, वो कहाँ कहाँ रखा है, मरने से पहले पूछ लेते हैं कि वो कहाँ रखा है। ऐसी शिष्य पूछ लेता है प्यार से, गुरुजी वो छुपी हुई चीज भी हमें बताए जाना। लेकिन वो बताएगा कब? वो नाती को बाबा तभी देगा जब नाती बाबा के पैर दबा रहा होगा और कान में पूछ रहा होगा चांदी कहाँ है, सोना कहाँ है। मर तो जाओगे, इस दबाने के बदले में हमको भी वो बताए जाना। हाँ हाँ, ऐसे ही शिष्य पूछ लेता है,
गुरुजी ये संसार से जाने से पहले वो मजबूत चीज ना हाँ रह जाए, उसको भी बताए जाना। हाँ, एक कबीर साहब, सारम नियक्षरम सत्यम कश्यते सुजनेर जन्यम। कौन पूछते हैं? जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें उसकी जरूरत है, जिससे उनकी प्यास है, वे लोग पूछ लेंगे कि वो तैयारी कैसे करें, वो भजन कैसे करें, जो नियक्षर में प्रवेश कैसे करें। नियक्षर में प्रवेश करेंगे तो नौम्यादि ब्रह्म, सबसे बड़ा परमात्मा मिलेगा। और जब तक सबसे बड़ा परमात्मा ना मिलेगा तब तक जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सायब सबको बाप है, बेटा का को नाए, जो बेटा बनाया वो तो सायब नाए। वो सबसे बड़ा परमात्मा है, वो सबका बाप है, लेकिन वो किसी का बेटा, हम सबके बेटा हैं, लेकिन वो आदि ब्रह्म किसी का बेटा नहीं है। वो तो अपने आप में ही आदि ब्रह्म है। उसकी तैयारी के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु मिले तो अगम लखावे, यम की आँच तहाँ नहीं आवे, ऐसी कोई भक्ति। सारम नियक्षरम सत्यम कश्यते सुजनेर जन्यम तद ज्ञाता यदि लभते पूर्ण फल। पूर्ण फल को प्राप्त करना चाहते हो तो सार शब्द का अध्ययन करो। और कौन बताएंगे? संत बताएंगे। हाँ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं वो सार शब्द जिसको प्राप्त हो गया उसे गंगा जमुना नहाने की जरूरत नहीं है। गंगा जमुना, गया गंगा जमुना तीर्थ प्रयाग इत्यादि कोई भी उसके बराबर नहीं। सार शब्द के बराबर ये तीर्थ नहीं कुछ है। इन्हीं दुनिया के। हाँ, वो आदि ब्रह्म से मिलने के लिए संतों की आवश्यकता है। इसलिए रामायण में भी कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति रत मम कथा प्रसंगा। ये क्लास कहाँ पढ़ने मिलेगा? संत गुरु के पास में बैठकर। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास बैठकर के ये चैप्टर पढ़ो, इसकी साधना करो। हाँ, संतों के पास रहो। ये टीचर है तुम्हारे, ये ज्ञान के टीचर है, उस परमात्मा से मिलाने के टीचर है। और इस दुनिया के टीचर क्या है? तुम्हें मास्टर बना देंगे और सैलरी मिलने लगेगी। एक दिन मरना ही पड़ेगा। सैलरी लेते लेते हाँ मर जा। लेकिन इस पर ये संत ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी साधना कराते हैं कि एक बार शरीर छोड़ने के बाद फिर नहीं मरने को मिलेगा। शुभलपि जन्मम शुभलपि मरणम शुभलपि जननी जठरे संयम, ए संसारे खल दुष्पारे पाई मुरारे कृपा पाई रे। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, ये मनुष्य तन में आए मूर्ख, परमात्मा का भजन करो, नहीं तो बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे। दिन में रजनी साय पिराता शिशर वसंतो पुनर्यता, काल किरीड़त गच्छित वायु तद पुनमुचित आशा वायु। ये बताया है हम लोग कैसे खेल में लगे हुए हैं। दिन में रजनी, दिन के बाद रात आ जा रही है और रात के बाद दिन आ जा रही है। दिन में रजनी, दिन के बाद रात आ जाती है। दिन में रजनी साय प्राता और शाम के बाद सवेरा हो जाता है। ये क्रम चक्र कभी खत्म नहीं हो रहा है। दिन में रजनी साय प्राता शिशिर वसंतो, शिशिर माने ठंड की ऋतु, बसंत माने ये चल रहा है। शिशिर वसंतो पुनर्यता, ये बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये क्रम चक्र चलते ही रहेगा और छूटने वाला नहीं है। छूटेगा कब?
कोई सदगुरु की भक्ति करे, तब कोई साहिब की भक्ति करे, बड़े परमात्मा की भक्ति करे तो ये कर्म चक्र छूट जाए। और ये यदि उस मालिक की भक्ति ना करे तो ये कर्म चक्र नहीं छूटेगा, बार बार जन्म मरण में आत्मा चली आएगी। इसलिए कबीर साहब ने बहुत कठिन शिक्षा दी है। इस कठिन शिक्षा को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, मैथ पढ़ने वाले ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, साइंस पढ़ने वाले ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, और ये आरड बारड ज्यादा पढ़ने वाले कितने ज्यादा लाइन संख्या होती है, कबीर साहब की शिक्षा समझने वाले ज्यादा लोग नहीं होते। हाँ, क्योंकि साहिब का मार्ग कठिन है, खंजर की धारा उतर जाए, खंजर की धारा डिग में गाए तो गिर पड़े ना उतरे पारा, ऐसा साहिब का मार्ग। इसलिए कबीर साहब सुंदर शिक्षा देते हुए मानव मात्र को समझाते हैं। बांट कर फायरिंग करना होगा। भजन सुनाए दो। भजन? अच्छा। और बड़े दूसरे राग रस के हैं, इसलिए सब अलग अलग अपनी राग से गाते हैं। कबीर साहब के तरह तरह के शब्द दूसरे दूसरे राग से गाए जाते हैं, तो उसको आप जरा ध्यान से सुनेंगे। कबीर साहब के शिष्य धनी धर्मदास जी के घर पर कबीर साहब फागुन के महीने में आए हैं, और महीने में आए हैं। तो दोनों पति पत्नी, जैसे आशा और सीताराम के घर गुरुजी आए हैं और कपिल मुनि और पूजा के घर में आए हैं, ऐसे ही धर्मदास और आमिर के घर में फागुन के महीने में कबीर साहब पधारे। तो दोनों पति पत्नी खुश होकर के एक शब्द को गा रहे हैं और कह रहे हैं शब्द की पहली लाइन में, मेरे पूर्ण पिछले भाग हैं जो गुरु मिले फागुन में। शब्द की क्या लाइन है? मेरे पूर्ण पिछले भाग हैं जो गुरु मिले फागुन में। फागुन माने मनुष्य के जीवन में एक पूर्ण भाग होते हैं उसके, जो मनुष्य के जीवन में किसी को गुरु मिल जाए, और मनुष्य के जीवन में गुरु मिले तो भाग, और ना मिले तो अभागा रह गया। हाँ, इसलिए दोनों पति पत्नी इस शब्द को अपने गुरु साहिब के बीच में डाल करके बड़े खुश होकर के गा रहे हैं। आपको ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द की लाइन। मेरे पूरा पिछले भाग हैं जो गुरु मिले फागुन में, मेरे पूरा पिछले भाग हैं जो गुरु मिले फागुन में, मेरे पूरा पिछले भाग गुरु मिले फागुन मेरी सदगुरु मिले फागुन में, मेरे पूरा पिछले भाग हैं जो गुरु मिले फागुन में, मेरे पूरा पिछले और जो तुम फागन नो गुरु रंग में, जो तुम फागन नो गुरु हम भी चीरा लगे तेरे रंग में, हम भी चीरे और तेरे हमरो एक मरण हो धक्का लगे सदागरी में, हो जाऊं मेरा काबिज में। ये पूरा पिछले भाग है जो गुरु मिले भाग, ये पूरा पिछले भाग गुरु मिले भाग में, ये पूरा पिछले गुरु मिले फागुन मेरी सदगुरु मिले फागुन में, मेरे पूरा पिछले भाग है जो गुरु मिले फागुन में, मेरे पूरा पिछले
रामदास जी और तारा रामदास अमीर गति पे आमिर कहे कर जो रग में हुल जाऊं मैं रागिन में ये पूरण पिछले भाग में जो गुरु मिले भाग ये पूरण पिछले भाग में जो गुरु मिले भाग में ये पूरण पिछले भाग में गुरु मिले मेरे पूर्ण पिछले भाग हैं पिछले जन्म के भाग हैं पिछले जन्मों के भाग से गुरु मिलते हैं और पूर्ण भाग अपूर्ण नहीं पूर्ण भाग मेरे पूर्ण पिछले भाग हैं गुरु मिल गए फागुन में और दोनों पति पत्नी ये कह रहे हैं कि अब जैसी आप शिक्षा देंगे उसी शिक्षा पर हम चलेंगे। जो तुम फाग रंगो गुरु रंग में हम भी चीर रंगे आपके ही रंग में। ये चीर माने मनुष्य का जीवन आपके ज्ञान रूपी रंग में ही रंग देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे जीवन जिएंगे। ये कह रहे हैं दोनों पति पत्नी जो तुम फाग रंगो गुरु रंग में हम भी चीर रंगे आपके ही रंग में और हमारा तुम्हारा एक वर्ण होए हम में और तुम में कोई अंतर न रह जाए ऐसी कृपा करना मेरे सद्गुरु। धब्बा लगे न दाग मैं हुई जाओ निर्दागन में मेरी कोई गलती न रह जाए बताते जाना गलती कहाँ हो रही है। टीचर बताते जाता है कि इमला में बेटा यहाँ भी गलती हो रही है बताते जाता है ना टीचर इमला में यहाँ गलती हो रही है। स्टूडेंट्स पूछते जाते हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है। ऐसे आमिर धर्मदास पूछ रहे हैं हमको बताते जाना कि हमारी कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जिस गलती से धब्बा दाग रह जाए और धब्बा दाग रह गया तो फिर से दुख के देश में आना होगा। कौन से देश में उसकी डांट पड़ेगी। कोई एक भी गलती स्टूडेंट करता है तो टीचर डांटता नहीं झापड़ भी देता है डंडा भी मार देता है। एक भी गलती का बदला लेना चाहे तो ले सकता है ऐसे छोड़े तो अलग बात हाँ नहीं डांट तो देगा। इसलिए वो कह रहे हैं हे परमात्मा हे मेरे सद्गुरु हमारे में कोई गलती ना रह जाए हमें चेक कराते जाना। धब्बा लगे न दाग वो धब्बा दाग क्या धब्बे दाग हैं देखो क्लियर कर रहे हैं साहिब मैले दाग लगे पापन के विषयन में लपटानी और ज्ञान को साबुन लाए न धोयो सत्संगत को पानी चदरिया हुई गई बहुत पुरानी। काहे के दाग लगे हैं पापों के दाग पापों के हाँ बड़े बड़े पाप। एक मुर्गा काट दिया एक धब्बा एक बकरा कटवा दिया दूसरा धब्बा एक सुअर मरवा दिया तीसरा धब्बा। ये तो देना ही पड़ेगा बदला। और विषयन में लपटानी क्या जैसे कोई चदरिया नाले में बोर देवे वाइट होए बिल्कुल और कीच में बोर देवे और कहे लो इसको ओढ़ो लो ओढ़ेगा कोई नहीं ओढ़ेगा कहेगा लगड़ा सड़ी हुई लाया हाँ हाँ ऐसे ही ऐसी सड़ी हुई बना के ले जाओगे वो मालिक यहाँ वो कहेगा हटा हटा चल नर्क में चला जा। कुत्ता बिल्ली की यूनियन में जाने योग है अब मेरे पास आने योग नहीं है मैं तुझे लाइक नहीं करता आ गया। इसलिए अमीर माता कहती है हे मेरे सद्गुरु हाँ हाँ तो ये बड़े बड़े दाग और धब्बे हैं इनको समझो। ऐसे दाग धब्बे मत डालने दो और विषयों में से मत लपटाओ। विषय क्या है बीड़ी सिगरेट भांग तंबाकू हाँ हाँ रामा रामा हरे हरे और बोतल पी रहे परे परे हाँ ये क्या है ये चदरिया को बोरना है। हाँ हाँ रामो राम कह रहे हैं बोतल भी हाँ
रामा रामा हरे हरे बोतल पी रहे परे परे। ये देखो चदरिया बोरी गई, ये ऐसे कलर में बोर दी गई, ये तो कलर चढ़ गया और धब्बे काहे के लग गए? पापों के बड़े बड़े जीवों को मार के खा लिया। ये धब्बे हैं। और ये बीड़ी हुक्का में बोर देना, शराब में बोर देना, ये कलर चेंज कर देना है। हाँ, ये छूटेगा नहीं, इसको साफ करो। सत्संगत में आओ। एक कबीर साहब के शिष्य कह रहे, मेरे सदगुरु मेरी चदरिया पे बढ़िया वाला साबुन लगाते चलना, अब मैं इस पर गंदगी लगाना नहीं चाहता हूँ, अब मैं जान गया हूँ। ये देखो ऐसा समाज है आज, कितना समाज इस चदरिया को खराब करे जा रहा है, खराब करे जा रहा है। हाँ, मुंह में गुटका है, शब्द क्लियर नहीं हो रहा है, गड़गड़ गड़गड़ कर रहे खाने। हाँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा हो तब तो चलो खा लो। हाँ, कोई फायदा ही नहीं, मुंह में गुटका भरे पड़े और सुरती भरे पड़े। हाँ, जीभ के नीचे रखे पड़े, कोई पूछेगा नहीं इधर जाना, मुंह सीधो नहीं चलता है। अरे कम से कम मुंह को साफ के रखो, कोई पूछे एड्रेस पूछे तो कम से कम सही तो बता दो। वो बार बार पूछेगा भैया क्या, क्लियर ही नहीं होगा क्योंकि मुंह में तो ठुसी पड़ी है। हाँ, तो इसलिए ये इस प्रकार से ऐसा समाज बेफिजूल के खर्चे में लगा हुआ है और अपनी चदरिया को नर्क करने पड़ा। ये मनुष्य का जीवन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये चदरिया बड़े भाग से मिली है। ये राम जी गा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं ये चदरिया बड़े भाग से मिली है। एक कबीर साहब भी इसको कह रहे हैं। ये मनुष्य का जो जीवन है, पक्का फल जो गिर गए हो गोहर न लागो डार। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूसरे बार नहीं मिलेगा, ऐसा मनुष्य जीवन। एक कितनी सुंदर बात संतों ने हमको ऐसी शिक्षा दी है। दूसरी लाइन में बताया गया, इतर गुलाल ज्ञान की होरी। लोग इतर लगा लेते हैं मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम तक उसकी सेंट चेंज हो जाती है, लेकिन ज्ञान जिसको हो गया वो ज्ञान रूपी इत्र कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोगों को कौन सा ज्ञान इत्र लगाना है? वो ज्ञान का इत्र लगाओ तो जीवन भर कभी खत्म ना हो और उसका असर अगले जन्म में भी हो। उसका असर अगले जन्म में भी होगा। हाँ हाँ, जब ज्ञान सीखोगे उसका असर अगले जन्म में जाता है। इसलिए कह रहे हैं इत्र गुलाल काय का? ज्ञान का। हम लोगों को होली खेलनी चाहिए तो क्या काय की होली? ज्ञान की होली। लेकिन 50% से ज्यादा लोग काय की होली खेलते हैं? अज्ञान की होली। हाँ, 12 बरस का लड़का 80 बरस के बुढ़े के गाल पे हाथ लगा देगा होली वाले दिन। ये ज्ञान हुआ? ये ज्ञान नहीं हुआ, ये तो अज्ञान हो गया। हाँ, इसलिए एक कबीर साहब के शिष्य कहते हैं इत्र गुलाल ज्ञान की होरी, मारत है गुरु भर भर झोरी। हे मेरे सदगुरु, आप हमको ज्ञान देते हैं और इतना ज्ञान देते हैं, उतना ज्ञान हम अपने पास संभाल के रख भी नहीं पाते। उतना ज्ञान इत्र गुलाल ज्ञान की होरी काय की होली। हाँ, अब देखिए थोड़ा समझदार लोग, एक टॉपिक और आ रहा है। होली गांव में शहर में जलाई जाती है। एक जलाने वाला आता है, एक गुरु वाले लोग ध्यान से सुनना, और जो गुरु वाले ना हो वो भी ध्यान लगाना। हाँ, कोई आता है होली जलाने वाला, चाहे कोई भी हो, पंडित हो, कोई भी हो, पुजारी हो, आता है, वो आग लगा देता है और कहता है होलिका मैया की जय। फिर बाद में कहता प्रहलाद भगत की जय। प्रहलाद भगत को होली मारना चाहती है,
उसका पिता उसे मरवाना चाहता है। क्यों चाहता है? कि वो प्रहलाद अपने पिता से भगवान नहीं कहता है, वो कहता है तुमको बनाने वाला भगवान कोई और है, तुम खुद भगवान नहीं हो। ऐसी दुश्मनी से वो मरवाना चाहता है। अब वो महिला उसे मारना चाहती है कि मेरे पास ऐसी युक्ति है कि मैं इसे मार दूंगी। तो एक मासूम बच्चे को एक महिला आग में लेकर बैठे, तो बताओ अब अक्ल लगाओ कि मारने वाले की जय बोलनी चाहिए या जो मर रहा है उसकी बोलना चाहिए। एक परमात्मा का नाम लेने वाले को मरवाया जा रहा है आग से जलाकर। कैसे जलाकर? आग से जलाकर। एक मासूम बच्चे को जलाया जा रहा है, तो जलाने वाला क्या कर रहा है? होलिका मैया की, मैया एक बालक को जला रही है और जलाने वाले को मैया कर रहे हैं। हाँ, और फिर प्रहलाद भगत की विजय, मारने वाले की विजय और मरने वाले की विजय। ये देखो कैसा समाज है। बिना गुरु संत के तो समझने ही नहीं आएगा। सही भी करते जाओगे और गलत भी करते जाओगे, तो गलत भी सही है और सही भी, हाँ सब सही है। ये कोई ज्ञान लगाता ही नहीं, क्योंकि उस दिन ज्ञान की जरूरत क्या है? 80% लोग भांग खा लेते हैं। जब भांग खा लेंगे तो अकल होएगी। हाँ, फिर तो होलिका मैया की हो जाए, प्रहलाद भगत की जाए। उनको पता ही नहीं लग रहा है नशे में कि किसकी जय बोले और किसकी ना बोले। हाँ, ये ऐसा समाज है। कुछ भांग खा लेंगे, कुछ शराब पी लेंगे, बस हो गया, त्योहार हो गया। इस पर क्या बीती कोई निर्णय नहीं किया। हाँ, इसलिए कबीर साहब के शिष्य कह रहे हैं, इत्र गुलाल ज्ञान की होरी, मारत है गुरु भर भर झोरी, सुनियो री मेरी संग की सहेली। ऐसे सोने में लग जाए आग, सोना माने अज्ञान, ऐसे अज्ञान में आग लग जाए तो मारने वाले की भी जय हो और मरने वाले की भी जय हो। इसको छांट लो, जैसे सूप छांट देता है, अच्छी चीज रख लेता है, गलत चीज फेंक देता है। ऐसे ही संत महापुरुषों के बीच में बैठकर अच्छी चीज को रख लो और गलत है उसे छोड़ दो। इत्र गुलाल ज्ञान की होरी, मारत है गुरु भर भर झोरी, सुनियो री मेरी संग की सहेली। सोने में लग जाए, जागेगा सो पावेगा और सोवेगा वही होवेगा। इसलिए जगना क्या है? ज्ञान सीखो, और ज्ञान में जगोगे आनंद आएगा, अज्ञान में जगोगे हाँ चले जाओगे। 6 अंडा सुबह और शाम, पता न पावे सीताराम, ये अज्ञान है। 6 अंडा सुबह और शाम, पता न पावे सीताराम, रामा रामा हरे हरे, बोतल पीरे परे परे। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रखे रोज रोज और मुर्गी मारे खोज खोज के। मुर्गियां किसी घर मिलेगी, रोजा पूरा करेंगे। हाँ, अब रोजा फाइनल हो गया, मुर्गी हो या बकरा हो या भैंसा हो या गाय हो, वो होए तो रोजा फुल फाइनल होगा। ये देखो ऐसा समाज कौन समझाए संसार के। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज के। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और चीज मिले नहीं मिले, लेकिन मुर्गा मिल जाना चाहिए। ये है ऐसी स्थिति। इसलिए ये बड़ा सुंदर जीवन है। इस सुंदर जीवन को संभाल लो, ये लौट कर फिर नहीं मिलेगा। लास्ट में कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी कह रहे हैं, फागुन के दिन नीके बीते, नीके माने अच्छी बीत जाएंगे। एक मनुष्य का जीवन भजन करोगे तो भी बीत जाएगा और ना करोगे तो भी बीत जाएगा। करोगे तो उसका आनंद कुछ और होगा और बिना करे जाओगे तो उसका आनंद कुछ और होगा। बीत तो दोनों जाएगा।
इसलिए फागुन के दिन नीके बीते, मनुष्य जीवन तो तुम्हारा अच्छा गुजर गया, लेकिन आगे क्या होगा तुम्हारा हाल, ये तुमने सोचा? हाँ। फागुन के दिन नीके बीते, मैं हारी मेरे सदगुरु जीते। हम लोग हार के चले गए और परमात्मा से वादा करके आए, भूल गए। वादा कर दिया, फागुन के दिन नीके बीते, मैं हारी मेरे सदगुरु जीते। वो धर्मदास जी अमीरस पीते। आमीन माता अपने हस्बैंड को कह रही है, मेरे सदगुरु, मेरे पति देव तो घंटों घंटों भजन करते हैं, लेकिन मेरा मन लगता नहीं है। मैं तो 8 बजे तक भसूड़ी सी सोती रहती हूँ, और मौका लग जाए तो 9 बजे भी उठती हूँ। हाँ, और भी मौका लग जाए तो हस्बैंड से भी कह देती हूँ, चाय तुम ही बना लो, अभी आंखें नहीं खुल रही है, तुम्हें ड्यूटी जाना है तो चाय मुझे भी पिलाओ और तुम भी पी के गेट आउट परमिशन, यू कैन गो फैक्ट्री। हाँ, फागुन के दिन नीके बीते, और मैं हारी मेरे सदगुरु जीते। और धर्मदास जी मेरे हस्बैंड भजन करते हैं और मैं तो भजन नहीं हो पाता है। मेरे सदगुरु दया कर देना, मैं भी भजन करने की लगन लग जाए, मुझे भी वो बैराग हो जाए, वो अनुराग हो जाए, वो सदगुरु की भक्ति मिल जाए, आपकी कृपा हो जाए। ऐसी शिक्षा कबीर साहब ने धर्मदास को दिया, तो धर्मदास ने ऐसी पावन शिक्षा को पाया और आज उनका नाम रहता है। इसलिए हम सबको अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी जगह समय निकाल करके अपना समय कीमती जरूर संतों की ज्ञान की बात चर्चा को सुने। इन्हीं शब्दों के बीच में वाणी पर विश्राम लेते हुए बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, सीताराम जी की, कपिल मुनि की।